ये दुनिया भर के ये सारे जैम के डब्बे, ये सारे जैम के डब्बे, वो वाले डब्बे। अभी इनमें भी कुछ भर के रख दूंगी, अच्छे भी तो लगते हैं ये वाले। तो यहाँ पर जो सारी ग्रोसरी लेकर आई थी, तो वो सब मैं फिल करके रख रही थी, क्योंकि ये जो मैं लाती हूँ डब्बे वगैरह तेल के, तो मैं ना अलग रखती हूँ डब्बे। ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसमें ना मुझे सही रहते हैं। तो ये थोड़े जो आते हैं बाज़ार वाले जो डब्बे आते हैं जिनमें तेल वगैरह आता है, ये थोड़ा मतलब प्लास्टिक इनकी अच्छी सी नहीं होती है, मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए थोड़े हार्ड प्लास्टिक वाले डब्बे में ही पलट के रख देती हूँ मैं तेल। तो जो भी था सारा मेरी सब ग्रोसरी का जो भी लेके आई थी सब में भर के रख रही थी, क्योंकि फिर क्या था, और मैं दिखा रही थी आपको डब्बे सारे। तो ये सब डब्बे मेरी चाय पत्ती वगैरह जो मेरी आती है उसमें मतलब मिले थे, तो वो सब मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंट है, सब चीज़ें ऐसे चमक जाती हैं, साफ़ रहती हैं। तो सारे डब्बे भी मैंने सब खाली किए थे, जो पुराने डब्बे हो गए थे वो भी सब मैंने हटा दिए थे इसमें से। और जैम के जो मेरी बॉटलें आती हैं वो भी सब मैं फेंकती नहीं हूँ, वो भी सब मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है जैम की बॉटलें। एक तो कांच की होती है, तो कांच की उसमें ना चीज़ें सही रहती हैं। और फिर कांच का और स्टील का क्या होता है, दो और एकदम साफ़ हो जाता है। एक बार को प्लास्टिक का तो ये होता है कि कलर चेंज हो जाता है, मतलब वैसे ही हो जाते हैं, थोड़े भद्दे पड़ जाते हैं। तो बस प्लास्टिक के तो मैं जब तक यूज़ करती हूँ जब तक वो थोड़े अच्छे लगते हैं। तो फिर बाकी नहीं तो मैं स्टील के डब्बे या ये कांच वाले डब्बे यूज़ करती हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि स्टील के तो मेरे पास काफ़ी सारे डब्बे हैं मेरी शादी के भी, तो कभी भी जब मेरा दिल भर जाता है तो फिर मैं स्टील के डब्बे निकाल लेती हूँ, फिर थोड़े दिन बाद फिर मैं प्लास्टिक के डब्बों में कर लेती हूँ। तो इस तरीके से डब्बों को अपने चेंज करती रहती हूँ।
तो यहाँ मैं दाल वगैरह सब जो लेकर आई थी, क्योंकि मेरे दाल चने की दाल तो मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रमज़ान में, क्योंकि मतलब मेरे ना अफ्तारी बनती है, जो फ्रूट चाट बनती है उसके साथ में मतलब मेरे दाल ही यूज़ होती है, उसमें डलती है दाल। और यहाँ चाय पत्ती वगैरह सब मैं लेकर आ गई थी। और जो भी मुझे कुछ कम पड़ेगा तो पास के पास में कभी भी मंगा लो सब चीज़ें। और बाकी मैंने ऑनलाइन भी इतना सारा ग्रोसरी का सामान मंगाया हुआ था, तो वो सब भी मैंने सब पहले ही रख दिया था सब करके। तो बस रमज़ान का जो पहले ये होता है कि अपनी तैयारियां कर करके रख लो तो थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे मेन तो है इबादत करने के लिए टाइम होना चाहिए पूरा, तो इसलिए यह है कि थोड़े थोड़े काम जो आसानी से हो जाएं, जिसके लिए हमें आसानी पड़ जाए तो वो काम पहले ही करके रख लो तो बढ़िया रहता है। तो बस यहाँ पे सारे मेरे काम चल रहे थे और सब मैं अपनी ग्रॉसरी सब भर के रख रही थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा छोटा सा शेयर अच्छा लगा होगा। वीडियो तो खैर काफ़ी लेट हो गई है, पर फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।